अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब का चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ मोहम्मद शहाबुद्दीन एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ। दोस्तों, ये है रहनुमाई अंग्रेज़ी किताब के असबाक का 8वां हिस्सा। आज के सबक में हम खामोश हरूफ यानी कि साइलेंट लेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अंग्रेज़ी ज़बान में कहाँ कौन सा लेटर यानी कौन सा हर्फ खामोश रहता है यानी नहीं पढ़ा जाता है और कहाँ कौन सा लेटर पढ़ा जाता है। ये सबक सबसे ज़्यादा अहम है। इन खामोश हरूफ का तलफ़्फ़ुज़ पता ना होने की वजह से होता ये है कि अक्सर तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपकी नज़र से ये खामोश हरूफ वाले अल्फाज नहीं गुजरेंगे तो आप यकीनन अल्फाज को बिगाड़ कर गलत पढ़ेंगे। हो सकता है कि आप हाफ को HALF ये हाफ है इसको हाल्फ पढ़ें और HONOUR ये ऑनर है इसको हॉनर पढ़ें एच शुरू में होने की वजह से, जो कि बिल्कुल गलत है और सुनने में भी बुरा मालूम होता है। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही तमाम अल्फाज को जमा किया गया है और बड़े ही दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। सबके कुछ हद तक कवायद भी बयान किए गए हैं। आप इन्हें पढ़कर मश्क के ज़रिए से इन पर महारत हासिल कर सकते हैं और इन्हें आप याद करके जो है हमेशा के लिए काम में ला सकते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक अच्छे से देखें और समझ कर मश्क करने की कोशिश करें। साथ ही इस वीडियो में मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि हर लफ्ज़ को तर्जमा और तलफ़्फ़ुज़ के साथ ज़बानी अगर याद कर ले तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये हर जगह काम आने वाले हैं, बोलने में भी, पढ़ने में भी, और भी ये आपको जो है काम आने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने अब तक मश्क और प्रैक्टिस के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इसी तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं ताकि आपको रोज़ाना वक्त पर जो है सबक मिल जाया करे। तो चलिए बिला ताख़ीर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि ये किताब रहनुमाई अंग्रेज़ी जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसके 2 हिस्से हैं। वीडियो में आपको यही किताब पढ़ाई जाती है। इसका पहला हिस्सा जो आपके सामने है इसी को जो है पढ़ाया जा रहा है। तो कई हज़रात पूछ रहे थे कि आखिर ये किताब हमें कैसे मिल सकती है। तो अगर आप इंडिया में हैं तो ये किताब आपको इंडिया में कहीं भी रहते हैं वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन ये किताब सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास रांची झारखंड में ही मिलेगी। इस किताब को मंगवाने के लिए जो है आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है राब्ता कर सकते हैं। नंबर है 76 67 63 52 99। वैसे तो इस किताब की असल कीमत जो है दोनों हिस्सों की इज्तिमाई तौर पर मिला करके जो है 700 रुपया है असल प्रिंटेड कीमत, लेकिन ये किताब अभी आपको फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ 500 रुपये में दोनों हिस्से एक साथ मिल जाएगी, वो भी आपके एड्रेस आपके घर तक पहुंचा करके। तो आप अगर चाहते हैं ये किताब को मंगाना तो ऑर्डर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे पार्ट 6। तो इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे का ये छठा हिस्सा है जो कि नहायत ही अहम है। साइलेंट लेटर्स इन वर्ड्स, अल्फाज में खामोश हरूफ। हर ज़बान में कुछ ऐसे हरूफ होते हैं जो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े नहीं जाते यानी खामोश होते हैं। जैसे कि उर्दू में देख लें, ख्वाब, दरख्वास्त, ख्वाहिश और खुद वगैरह, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनमें वाव तो हैं, लिखे तो जाते हैं वाव, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं जाता। इनका तलफ़्फ़ुज़ दरअसल बग़ैर वाव के ऐसे होता है, ख्वाब, ख्वाब नहीं। इसी तरह दरख्वास्त, दरख्वास्त नहीं, ख्वाहिश, ख्वाहिश नहीं, और खुद, खुद नहीं। वाव होने के बावजूद इसको खुद पढ़ते हैं, खुद नहीं। जहाँ तक इंग्लिश की बात है तो इसमें कदम कदम पर आपका ऐसे हरूफ मिलेंगे, ऐसे लेटर्स मिलेंगे जो लिखे तो जाते हैं लेकिन पढ़े ही नहीं जाते। ऐसे हरूफ को मुख्तसर जान लेना और मश्क कर लेना बहुत ज़रूरी है ताकि इंग्लिश पढ़ने में आसानी हो। इस सबक में ऐसे ही अल्फाज को कवायद के साथ बताए जाएंगे जिनके 1 या 2 हरूफ नहीं पढ़े जाते, यानी कुछ ऐसे जिनके 1 लेटर नहीं पढ़े जाते हैं, कुछ ऐसे जिनके 1 से ज़ायद भी नहीं पढ़े जाते, यानी खामोश रहते हैं। तो उन सब की फहरिस्त ये पेश की जा रही है सामने। सबसे पहले है ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर्स हैं, उनमें से तकरीबन 14-15 ऐसे लेटर्स हैं जो खामोश रहते हैं। तो उनकी फहरिस्त दी गई है, लाइन से सबको देखते हैं। चलिए, सबसे पहले है बी साइलेंट, बी खामोश। ये कहाँ पे साइलेंट रहता है? तो कायदा इसका ये है कि ये अक्सर एम के बाद और टी से पहले खामोश रहता है, यानी कहीं पर अगर एम बी साथ में आ जाए तो समझ लीजिए कि फिर एम बी अक्सर वहाँ पे बी साइलेंट रहता है। जैसे मिसाल देखिए, कॉम। अब ये कॉम्ब बा नहीं है, बा यहाँ साइलेंट है, कॉम कॉम। कंघी, कंघी। बॉम, बॉम बमाना बम। थम, थम देखिए बी साइलेंट है, अंगूठा।
डाउट। अब इसी तरह बताया था कि टी से पहले बी हो तो देखिए बी भी साइलेंट रहेगा, बी टी अगर साथ में आ गया है तो डाउट, शक। डेट, डेट, इसमें बी है लेकिन बी को नहीं पढ़ेंगे, डेप्ट नहीं पढ़ेंगे, डेट, कर्ज। प्लमर, प्लमर, यहाँ भी देखिए एम बी है तो बी को नहीं पढ़ेंगे, नलसाज। वैसे तो प्लम्बर हम बोलते हैं इंडिया में, वो भी चल जाएगा, लेकिन असल जो तलफ़ुज़ है इसका सही वो है इंग्लिश में प्लमर, प्लमर। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, दूसरा है सी खामोश, यानी सी कहाँ पे साइलेंट रहता है। तो सी अक्सर एस के बाद और के से पहले, यानी एस के साथ अगर सी आ जाए, ये के से पहले आ जाए तो सी को नहीं पढ़ते। जैसे सीन, सीन, सीन बमाना मंजर। साइंस, साइंस यानी साइंस या फिर इल्म। सेंट, सेंट, इत्र। दोनों देखिए यहाँ सी एस के साथ है, लिहाजा सी को नहीं पढ़ रहे हैं। इसी तरह सीजर्स, सीजर्स, कैंची। बैक, बैक, सी के एक साथ है इसलिए सी को नहीं पढ़ रहे हैं। बैक बमाना पीठ या पीछे। लक, लक, किस्मत, नसीब। आगे है, अगला है, तीसरा है डी साइलेंट। डी भी कई जगह नहीं पढ़ा जाता, जैसे जी से पहले आया हुआ डी खामोश रहता है। कहीं भी जो है जी से पहले आया हुआ डी रहे, यानी डी जी एक साथ रहे, तो डी को नहीं पढ़ते हैं। जैसे मिसाल देखिए एज, एज, देखिए यहाँ डी जी साथ में है तो डी को नहीं पढ़ेंगे। एज बमाना किनारा। हेज, हेज, झाड़ी की बाढ़। इसी तरह लेज, लेज, छज्जा। ब्रिज, ब्रिज, पुल। बजट, बजट, बहुत मशहूर लफ्ज़ है बजट, देखिए डी जी है इसलिए डी को नहीं पढ़ेंगे, बमाना बजट। इनके अलावा भी कुछ अल्फाज हैं जिनके अंदर डी खामोश रहता है, जैसे हैंडकर्चीफ, यहाँ डी है लेकिन डी को नहीं पढ़ेंगे, हैंडकर्चीफ बोलेंगे, रूमाल। इस तरह हैंडसम, बहुत मशहूर लफ्ज़ है, तो यहाँ भी डी है लेकिन डी को नहीं पढ़ेंगे, हैंडसम, खूबसूरत। सैंडविच, सैंडविच नहीं सैंडविच, डी साइलेंट है। इसी तरह वेंसडे, वेंसडे, ब्रिटिश तलफ़ुज़ में असल है वेंसडे, बुध। आगे है, चौथा है ए, ई साइलेंट, ई खामोश। ई कहाँ पे खामोश रहता है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ई का कायदा ये है कि अक्सर किसी लफ्ज़ के आखिर में ये खामोश रहता है, यानी किसी भी लफ्ज़ के लास्ट में देखेंगे तो ई आए अगर तो वो खामोश रहता, पढ़ा नहीं जाता है। जैसे कि मिसाल देखिए कम, कम लास्ट में ई आया है, नहीं पढ़ रहे हैं, कमे नहीं बोलते हैं। टे, कम के माना आना होता है। टेक, टेक बमाना लेना। फाइन, फाइन बमाना अच्छा, उम्दा। टेंस, टेंस, देखिए ई है नहीं पढ़ते हैं, ज़माना। यूज़, यूज़, इस्तेमाल करना, तो सब में लास्ट में ई है लेकिन ई को नहीं पढ़ते हैं। अगला है जी खामोश, पांचवा। कभी कभी एन से पहले आया हुआ जी खामोश रहता है, जैसे कि साइन, तो देखिए जी एन साथ में है यानी एन से पहले जी आया है, लिहाजा जी को नहीं पढ़ेंगे, साइन पढ़ेंगे, सिग्न नहीं पढ़ेंगे, न साइगन पढ़ेंगे। दस्तखत, निशान। रिज़ाइन, रिज़ाइन, इस्तीफ़ा देना। डिज़ाइन, डिज़ाइन, नक्शा। फॉरेनर, फॉरेनर, जी एन है नहीं पढ़ेंगे, गैर मुल्की। असाइन, असाइन, सुपुर्द करना, सौंपना, असाइनमेंट देना। इसी तरह कैंपेन, कैंपेन, जी एन है नहीं पढ़ेंगे, मुहिम या फिर मुनज़्ज़म कोशिश। अगला है, छठा है जी एच खामोश। तो जी एच अक्सर जब किसी लफ्ज़ के आखिर में हो या उसके बाद टी हो, या तो लास्ट में जी एच है या फिर जी एच लास्ट में ना हो तो जी एच के बाद लास्ट में टी हो, इस सूरत में जी एच नहीं पढ़ा जाता है। जैसे कि देखिए साई, साई लास्ट में है जी एच, आह भरना। इसी तरह जो है हाई, हाई, ऊंचा बुलंद। थ्रू, थ्रू, बजरिया बदौलत। इसी तरह जो है दो, दो, अगरचे, तो यहाँ लास्ट में जी एच है। अब आगे देखिए जहाँ लास्ट में टी हो जी एच के साथ। फाइट, फाइट, लड़ना। ब्राइट, ब्राइट, ताबंदा, रोशन। नाइट, नाइट, रात। लाइट, लाइट, रोशनी। तो हर जगह देखिए जी एच के साथ आगे लास्ट में टी है, लिहाजा जी एच को नहीं पढ़ रहे हैं। अगला है, सातवां है सिर्फ एच साइलेंट।
तो एच अक्सर सी जी आर ये 3 लेटर है इनके बाद खामोश रहता है। इसी तरह जो प्रोनाउन होते हैं तमाम अक्सर जो है उनके अंदर प्रोनाउंस के अंदर भी ज़मीरों के अंदर भी एच आए तो साइलेंट रहता है। इसी तरह डब्ल्यू एच फैमिली में भी अक्सर जगह एच साइलेंट रहता है। और भी कुछ अल्फाज हैं इनके अलावा जिनका कोई कायदा नहीं है। जैसे मिसाल देख लेते हैं सबकी, स्कूल एच है नहीं पढ़ रहे हैं, स्कूल मदरसा। इको, इको गूंज तेज आवाज। इसी तरह गोस्ट, गोस्ट घोस्ट नहीं पढ़ेंगे, एच नहीं पढ़ना। भूत शैतान वगैरह का माना लेते हैं। रिदम, रिदम यहाँ भी एच है नहीं पढ़ेंगे, वजन ताल। राइम, राइम एच है नहीं पढ़ते हैं, काफिया तुक वगैरह। क्या या जो के लिए व्हाट, व्हाट एच है नहीं पढ़ेंगे, डब्ल्यू एच है। वाई, वाई डब्ल्यू एच है, इसमें देखिए एच है नहीं पढ़ेंगे, क्यों। वेयर, वेयर माना कहाँ, एच है नहीं पढ़ेंगे। इस तरह दिस, दिस ये। दैट, दैट वो। दीज, दीज ये सब। दोज, दोज वो सब। इसी तरह तो इन सब में देखिए एच है नहीं पढ़ रहे हैं। इस तरह कुछ मिसाल है अहम। ऑनर, ऑनर इसमें देखिए शुरू में ही एच है लेकिन एच नहीं पढ़ रहे हैं। इज्जत व एहतराम। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ईमानदार एच है शुरू में नहीं पढ़ेंगे। आवर, आवर घंटा एच है नहीं पढ़ेंगे। एयर, एयर वारिस एच है शुरू में नहीं पढ़ेंगे। ये लास्ट के 4 जो है काफ़ी मशहूर हैं, ख़ासतौर पे 3 ऑनर, ऑनेस्ट और आवर। इनके शुरू में एच है लेकिन एच बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। अक्सर लोग इसको पढ़ने में गलती करते हैं और हॉनर और हॉनेस्ट बोलते हैं, जो कि सही नहीं है। इसलिए इनको अच्छे से रट ले, ज़बानी याद कर ले। अगला है 8वां है के खामोश। के साइलेंट रहता है। के इन से पहले आया हुआ के खामोश रहता है और ये अक्सर शुरू में होता है, यानी कि के इन दोनों जो है साथ में हो तो आप देखेंगे के को शुरू में आने की वजह से के इन साथ में के नहीं पढ़ते हैं। जैसे नो, के न आ गया है, नो बमाना जानना। नोट, नोट गिरा। इसी तरह नोक, नोक खटखटाना। नीड, नीड गूंधना। नाइफ, नाइफ चाकू। इसी तरह नॉलेज, नॉलेज इल्म, इल्म। तो देखिए इन सब के शुरू में के इन साथ में है तो के को नहीं पढ़ रहे हैं। आगे देखिए अगला है 9वां नंबर है एल खामोश, यानी एल को कहाँ खामोश पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। जैसे एम, एफ, के और डी ये 4 लेटर हैं, एम, एफ, के, डी। इनसे पहले अगर एल आए तो इनको नहीं पढ़ते हैं, खामोश रहता है। जैसे मिसाल देखिए पाम, पाम, पाम में देखिए एल है लेकिन एल को नहीं पढ़ रहे हैं, ये एम से पहले हैं। हथेली। बाम, बाम यहाँ भी एम से पहले एल है, नहीं पढ़ रहे हैं, एल को नहीं पढ़ना है। मरहम। इसी तरह हाफ, हाफ, हाफ देखिए एफ से पहले एल है, नहीं पढ़ रहे हैं। आधा, आधा। इसी तरह काफ, काफ पिंडली या फिर बछड़ा। टॉक, टॉक एल है, नहीं पढ़ रहे हैं, बोलना। वॉक, वॉक एल है, इसमें नहीं पढ़ना है, चलना। टॉक और वॉक ये बहुत से लोग गड़बड़ पढ़ते हैं, टॉल्क बोलते हैं, नहीं चॉक है, वॉक है। इसी तरह शुड, शुड चाहिए। वुड, वुड गा गे गी। कुड, कुड सका या सकना। आगे बढ़ते हैं 10वां है एन साइलेंट, कि एन कहाँ पे खामोश रहता है। एम के बाद एन खामोश यानी साइलेंट रहता है, ये अक्सर आखिर में होता है। जैसे देखिए औचम, औचम एन है लेकिन एन को नहीं पढ़ना है। पतझड़। कॉलम, कॉलम एन है लास्ट में नहीं पढ़ना है इनको, कॉलम। कंडेम, कंडेम एम के बाद एन है, एन नहीं पढ़ना है, मजम्मत करना। हिम, हिम हमद देखिए इसमें लास्ट में एन है लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं। सोलम, सोलम संजीदा मतीन एन है लास्ट में, नहीं पढ़ रहे हैं। अगला है 11वें नंबर पे पी खामोश। ये पी अक्सर एस टी एन बी ये 4 लेटर हैं, इनसे पहले खामोश रहता है अक्सर। जैसे कि ज़्यादा अल्फाज इसके नहीं हैं, कुछ ही हैं जो आप रट सकते हैं। जैसे देखिए साइकोलॉजी, साइकोलॉजी तो एस से पहले पी है शुरू में ही, नफ्सियात, इल्म नफ्सियात। इसी तरह निमोनिया, निमोनिया
तो निमोनिया में भी देखिए शुरू में पी है, एन से पहले नहीं पढ़ रहे हैं, निमोनिया बीमारी। साम, साम के अंदर देखिए साम में एस से पहले पी है, नहीं पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ एल भी साइलेंट है दूसरे कायदे की वजह से, साम इसको पढ़ेंगे। हम्द। इसी तरह रिसीट, रिसीट पीटी है लेकिन पी को नहीं पढ़ रहे हैं, रसीद पर्ची। इसी तरह कबड, कबड, कबड में भी जो है पी है लेकिन पी को नहीं पढ़ रहे हैं, कब बोर्ड नहीं पढ़ेंगे इसको, कबाड़ भी नहीं बोलेंगे, ये है कबड, कबड बर्तनों की अलमारी, नेमत खाना। इसी तरह रासबरी, रासबरी इसमें पी है लेकिन पी को नहीं पढ़ रहे हैं, रसभरी या फिर तूते फिरंगी। अगला 12वां है एस खामोश, बास जगह एस भी साइलेंट रहता है, जैसे कि देखिए ये, लेकिन इसमें भी कुछ ही अल्फाज हैं, ज़्यादा मशहूर अल्फाज नहीं हैं। जैसे मिसाल देख लीजिए कुछ, आयल, आयल एस है, यहाँ एस नहीं पढ़ रहे हैं, बगली रास्ता जो होता है जैसे कि बस वगैरह में बीच में रास्ता होता है। आइलैंड, आइलैंड जजीरा। डेबरी, डेबरी देखिए लास्ट में एस है लेकिन इसको नहीं पढ़ना है, डेबरी, डेबरिस नहीं, डेबरी। मलबा, ऑफ रपो, ऑफ रपो बरमहल मौजू। और कंसो, और कंसो एस है लेकिन नहीं पढ़ेंगे। इलिनोय, इलिनोय एस है लास्ट में, नहीं पढ़ेंगे, ये अमरीकी सूबा है, ये भी अमरीकी सूबा है। अगला है 13वां है टी साइलेंट, टी खामोश। अक्सर जो है टी सी एच के पहले या ई एन और एल ई से पहले आए तो टी को नहीं पढ़ते हैं। देख लीजिए मिसाल, जैसे कि मैच, तो मैच में जो है टी है और उसके बाद सी एच है, तो अक्सर ऐसी सूरत में टी को नहीं पढ़ते। मैच, माचिस या फिर मुकाबला। इसी तरह कैच, कैच पकड़ना। वॉच, वॉच घड़ी। लिसन, लिसन सुनना। ऑफन, ऑफन अक्सर व बेशतर। कैसल, कैसल महल, देखिए एल टी है उसके बाद एल ई है, या कह सकते हैं एल ई से पहले टी है। इस तरह रेसल, रेसल कुश्ती करना। तो इन सब में भी देखिए ए टी को नहीं पढ़ रहे हैं, खामोश है टी, लिखा तो जा रहा है लेकिन पढ़ना नहीं है। अगला है 14वां है यू खामोश। अक्सर जो है ये जी के बाद और किसी वोवेल लेटर से पहले नहीं पढ़ा जाता है, जी के बाद या फिर किसी वोवेल लेटर से पहले आ जाए तो फिर उस वोवेल लेटर को तो पढ़ेंगे लेकिन यू को नहीं पढ़ेंगे। जैसे गेस्ट, गेस्ट देखिए जी के बाद यू है तो यू को नहीं पढ़ना है, ग्विस्ट नहीं पढ़ना है, गेस्ट मेहमान। गार्ड, गार्ड मुहाफिज। गेस, गेस कयास या फिर अंदाजा, कयास करना, कयास आराई करना। तो देखिए जी के बाद यू है, नहीं पढ़ रहा है। इसी तरह किसी वोवेल लेटर के साथ यानी वोवेल लेटर से पहले भी हो तो उस वोवेल को तो पढ़ेंगे, लेटर को लेकिन यू को नहीं पढ़ेंगे। जैसे बिस्किट, बहुत मशहूर लफ्ज है, इसको बहुत से लोग बिस्कुट पढ़ते हैं, बिस्कुट यू होने की वजह से, लेकिन यू तो साइलेंट है, यू पढ़ा ही नहीं जाएगा, तो ये बिस्किट है, बिस्किट। इसी तरह बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में भी देखिए बी के बाद यू है फिर आई है, तो आई को तो पढ़ेंगे, यू को नहीं पढ़ते हैं। बिल्डिंग, बुल्डिंग नहीं, बुल्डिंग वैसे भी नहीं बोलते हैं, ये सही मशहूर है। अगला है चंग, चंग के माना होता है जबान। अगला देखिए 15वां आखिरी है डब्ल्यू खामोश। तो डब्ल्यू कहाँ खामोश रहता है वो देखते हैं। अक्सर आर से पहले यानी कहीं आर आ जाए तो उसके साथ अगर शुरू में डब्ल्यू हो, डब्ल्यू आर, ये अक्सर शुरू में ही होता है, तो इस सूरत में डब्ल्यू को नहीं पढ़ते हैं। इसके अलावा भी और भी कुछ अल्फाज हैं जहाँ कुछ खास कायदा तो नहीं है लेकिन वहाँ भी डब्ल्यू को नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन अक्सर ऐसे ही होता है डब्ल्यू आर साथ में हो, डब्ल्यू को नहीं पढ़ते। जैसे मिसाल देखिए राइट, राइट बमाना लिखना। रॉन्ग, रॉन्ग बमाना गलत। रेसल, रेसल कुश्ती करना। रिस्ट, रिस्ट कलाई। रिंग, रिंग मरोड़ना। रैप, रैप लपेटना, तय करना। तो देखिए इन सब में डब्ल्यू आर साथ में, वो भी डब्ल्यू शुरू में है, इसलिए डब्ल्यू को नहीं पढ़ना है। और भी कुछ मिसालें हैं जिसमें कोई खास कायदा नहीं है लेकिन एच डब्ल्यू को नहीं पढ़ते, जैसे कि हु, हु कौन। होल, होल बमाना तमाम सब। इसी तरह हुम, हुम बमाना किसे। हुज, हुज किसका, इसमें भी डब्ल्यू है, नहीं पढ़ रहे हैं, हु पढ़ रहे हैं। आंसर, आंसर आंसवर नहीं, आंसर सर, डब्ल्यू नहीं पढ़ेंगे, जवाब। सॉर्ड, सॉर्ड बमाना तलवार, तो इसमें भी डब्ल्यू है, स्वॉर्ड नहीं पढ़ेंगे बल्कि सॉर्ड पढ़ेंगे, तलवार।
तो ये कुल 15 लेटर ऐसे थे, 26 में से 15 लेटर्स जो है खामोश रहते हैं बहुत सी जगह। और मैंने एक दो मिसालें नहीं दी, हर एक की कम से कम 3, 4, 5 मिसालें दी हैं, किसी में 10, 12 भी हैं। इसीलिए दी हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप उनको रट करके और अच्छे से याद करके रखें, ताकि कभी भी पढ़ने में या बोलने में आपको दिक्कत ना हो। इसलिए कि आप अगर गलत पढ़ेंगे, ऑनर को हॉनर पढ़ देंगे, हाफ को आप जो है हाल्फ पढ़ देंगे, और वाक को अगर आप वाल्क पढ़ेंगे तो कितना अजीब लगेगा और लोग कैसे आपका मजाक उड़ाएंगे आप अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही है, बाकी आइंदा इंशाल्लाह। आगे देखते हैं मश्क़ तमरीन यानी प्रैक्टिस एंड एक्सरसाइज। सवाल नंबर 1 है, वैसे ही मश्क करना है, पहले सबक समझे, इसमें आए अल्फाज को 3-3 मरतबा रटें। तो 3-3 मरतबा तो इनको रटना ही रटना है। साथ साथ मैं मशवरा दूंगा कि इसमें जितने अल्फाज आए हैं उनको तलफ़ुज़ और तर्जमा दोनों के साथ आप रट लें तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, चूँकि ये बहुत ही काम आने वाले अल्फाज हैं और सारे अक्सर मशहूर हैं इसमें। फिर नीचे दिए हुए अल्फाज को पढ़ने की कोशिश करें। तो यहाँ कुछ अल्फाज यहीं सबक से उठाया गया है, आप इनको पढ़ने की कोशिश करें कि आप सही से पढ़ पा रहे हैं या नहीं। अगर सही पढ़ पा रहे हैं इसका मतलब आपने सबक सही से याद कर लिया है, समझ लिया है और रट लिया है, मश्क कर ली है, तब इनको पढ़ पाएंगे। वरना फिर दोबारा अच्छे से पढ़ें, फिर इनको पढ़ने की कोशिश करें। सवाल नंबर 2, पिछले सवाल में आए अल्फाज को अपनी कॉपी में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ लिखें ताकि सही लिखने की आदत हो और स्पेलिंग की गलतियाँ भी ख़त्म हो सके। तो ये भी काम आप कर सकते। अब आगे स्क्रीन पर आपको पिछले सबक के अंदर जो सवाल थे उनके जवाबात, मुनासिब जवाबात स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं। आप इनको देख लें और अपनी कॉपी में जो आपने लिखा है जवाब उनको मिला लें कि आपने सही लिखा है और सही आपने पढ़ने की कोशिश की है या नहीं। स्क्रीन पे आ रहा होगा, देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीन पे आ रही ये वीडियो ज़रूर देखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।